से आया हूँ। हाँ, बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करें इसके लिए? बीवी के पत्नी। हाँ, बीवी पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। प्यार करते हो आप, हाँ, फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है। फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। आई मैं भी है। पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी पति है। तुम हो, तुम पूछो। साथ में आई भी है, आप पूछिए। बात कराओ। सामने राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी? नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है, सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें? नहीं नहीं करेंगे ना। हैं? हाँ, शादी की अब है तो वादा करो करेंगे। कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप, नहीं गुस्सा नहीं होंगे। है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं होंगे। वादा? हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। वो तो नहीं होगा। हैं? वो तो कुछ करते हैं तभी गुस्सा करते हैं, ऐसे कोई थोड़ी करेगा। आप तो कह रही हो कि अब नहीं करेंगे गुस्सा, हाँ कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। तो माँ कसम खा के बोलो कि कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश करेंगे, माँ कसम कोशिश करेंगे। कब तक पूरी हो जाएगी कोशिश? देखते हैं, राधे राधे बस। अब माँ कसम खा गई हो, अब ना गुस्सा करना, नहीं माँ पे संकट आएगा। आपकी कसम नहीं करेंगे। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, हमारी कसम की लाज रख लेना। एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज, हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं, अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना तो और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ, और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल, मतलब 2024 में? जी अभी जनवरी फरवरी में? जी ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी हैं? जी तो बहुत। आप दोनों की कुंडली मिल गई? हाँ आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी, क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे वो तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला? इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो,
और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी एक भगवान जेठानी करे भी ये है। बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसे अच्छे रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी हैं, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान करे खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल, क्या ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इसे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर सास, लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धुल, तू ही सारे कपड़े धुल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे? इसलिए ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है? वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है? और कुछ? रुक जाइए दादाजी, कौन है? मेरे ससुर। रुक जाइए ससुर साहब, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं मानेंगे ससुर। हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ऐसे हम लोग बिहार से, चंपारण जिला से आए हुए हैं। हाँ ये लो बहू है लो, हाँ, समधी समधिनी सब कोई हम लोग आए हुए हैं 5 दिन से। तो अच्छा है सब? जी, सब बहू कोई बहू अच्छे हैं। अच्छी है? जी, खुश रहिएगा, अच्छे से ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटी की जी, तरह। बेटी के तरह गुरु जी हाँ। हम मानते हैं इनको। हाँ, बहू की राधे तरह राधे नहीं। गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे।